श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल चाहे जैसा हो, कर्म में रत रहो और भगवान की भक्ति में लगे रहो। जीवन को सफलता की दिशा में बदलने के लिए आत्मा को अध्यात्म से मिलाओ और अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा रखो। हमेशा यहां और अब में जीना सीखो, क्योंकि भगवान का समय केवल इसी क्षण में होता है। जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो तुम्हें खुद में भगवान का आभास होता है। कर्मों का साफ और निष्कलंक से करो और फल की चिंता किए बिना रहो। सफलता में मत परिचय, बन जाओ अद्वितीय। अपने कर्मों में विश्वास रखो और फल का अनुकरण मत करो। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा का मोक्ष है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करने वाला हमेशा सफल होता है। जीवन का मूल्य सीखो और सीखा हुआ ज्ञान अपने कर्मों में प्रयोग करो। भगवान कृष्ण के शिक्षाओं से प्रेरित हैं और साधारित जीवन में मोटिवेशन और निर्देश प्रदान करते हैं। कर्म करने में लगा रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन की सच्ची कमाई उस कर्म में है जिसे तुम दिल से करते हो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर तुम किसी कारण से किसी के प्रति अपनी कर्तव्य नहीं निभा सकते तो कम से कम उसका आदर तो करो। सच्चा योगदान करने का सबसे बड़ा राज है भावना से कर्म करना। कर्म में महारथी बनने के लिए अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखो और उनकी प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहो। सफलता वहां है जहां कठिनाइयां होती हैं, पर समर्पण भी होता है। अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक करो, फल की चिंता किए बिना। जीवन में किसी भी स्थिति में संतुलित रहो और अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखो। अपने कर्मों में उत्साह रखो और अगर कोई चुनौती आए तो उसे स्वीकार करो। यदि तुम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम होना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने कर्मों में पूरा समर्पित होना होगा। भगवान कृष्ण के विचारों और गीता के सिद्धांतों से प्रेरित हैं और आपको जीवन में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने कर्तव्यों को निभाएं, फल की चिंता मत करें। कर्म का फल व्यक्ति के कर्मों से ही आता है। जीवन में समस्त कठिनाइयों का सामना करो, परंतु उनमें हार नहीं मानो। अपने मन को नियंत्रित करो और अच्छे कर्मों में लगे रहो, फिर तुम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हो। अच्छे कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ो। फल अपने आप आएगा और वह सच्ची सफलता होगी। आत्मा का उद्दीपन और अच्छे कर्म से ही व्यक्ति अपनी सबसे ऊंची सीमा को छू सकता है। अपनी इच्छा शक्ति का सही तरीके से उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ बनो। अगर तुम अपने कर्मों में पूरा मन लगाओगे तो तुम्हारा सफलता का सफर भी अनुपम होगा। अपने दिल की सुनो, ज्ञान को अपनाओ और अच्छे कर्मों में लगे रहो। तुम सदैव खुश रहोगे। कभी भी हार नहीं मानो, क्योंकि जीवन का सफर हमेशा उत्तराधिकारी के लिए होता है। अपने कर्मों में उत्साह बनाए रखो और सब कुछ भगवान के इच्छानुसार चलने दो, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। कर्म का फल चाहे जैसा भी हो, उसे छोड़ दो, क्योंकि हमारा कर्तव्य है केवल कर्म करना, नतीजे पर हक नहीं रखना। जीवन में सकारात्मक सोच रखो और हमेशा उत्साही रहो, क्योंकि हर चुनौती एक नई संभावना है। अपने कर्म में निष्ठा बनाए रखो, क्योंकि सच्चे कर्मयोगी ही असली सफलता को छू सकते हैं। दूसरों के प्रति नम्रता और करुणा बनाए रखो, क्योंकि यही सच्चे मानवता का मार्ग है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करो, लेकिन साथ ही दूसरों की मदद करना न भूलो। भगवान में विश्वास रखो और अपने कर्मों में आत्मविश्वास, क्योंकि यही है असली शक्ति। जीवन को सही तरीके से जीने का रहस्य है साधना, समर्पण और समर्थन। सफलता में अहंकार नहीं, निष्कलंक भावना लेकर आओ, क्योंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं। अपनी आत्मा को पहचानो और उसे अपने कर्म में समर्पित करो, तभी सच्ची आत्मसमर्पण होगा। हर क्षण को सजीवता से जियो और हर कार्य में पूरा मन, समर्पण और प्यार डालो। कर्म करो और फल का चिंतन मत करो, क्योंकि फल तो स्वभाव से ही आता है और तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना। अपनी मनोबल को सदैव उच्च रखो और चुनौतियों को स्वीकार करो,
क्योंकि वे तुम्हें मजबूती और सीख से भरपूर बनाती हैं। अगर तुम आत्मा में स्थित हो तो तुम जीवन के सभी परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हो। किसी से ईर्ष्या न करो और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करो। अपने दिल की सुनो और सच्चे स्वभाव से जीने का प्रयास करो। यही वास्तविक सफलता है। अपनी भूलों से सीखो और उन्हें दोहराने की कोशिश करो। गुलाब को कांटों से नहीं, खुदा को नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम से देखो। जीवन को सरलता से लो और उसमें खोजने का आनंद लो, क्योंकि सरलता में ही सत्य छिपा होता है। आत्मनिरीक्षण करो और अपनी भूलों को सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि सच्चा स्वयं सुधार से ही उच्चता मिलती है। कर्म में लिपटो, मन को शांति में रखो और भगवान के प्रति आशीर्वाद में रहो। जीवन में सकारात्मक सोच रखो और हमेशा प्रेरित रहो, क्योंकि प्रेरणा ही सफलता का सूत्र है। कर्म का फल कभी कभी हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य रखना हमेशा मिलता है। जीवन में समस्याओं का सामना करते समय अपने मन को कभी हार नहीं मानना चाहिए। अपने कर्म में पूरा मन, श्रद्धा और समर्पण लगाओ, फिर तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। जब तुम किसी काम को पूरा करते हो तो उसमें भगवान की कृपा होती है। सफलता का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा जीतते रहें, बल्कि यह है कि हम हमेशा प्रयास करते रहें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित रहो और हमेशा पॉजिटिव रहो। किसी भी स्थिति में हमें सीखना चाहिए और उससे मजबूत होकर आगे बढ़ना चाहिए। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। द्वारका नगर में भगवान श्री कृष्ण का आवास था। वहां रहने वाले लोग भगवान के साथ अपने जीवन को भगवान की उपस्थिति में भोगने का अद्भुत सौभाग्य भागी थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने नगर में एक युवक को देखा, जिसने अपने चेहरे पर चिंगारी की बुनियाद रखकर एक अद्वितीय स्वर्गीय मुस्कान को छिपा रखा था। भगवान ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कान का रहस्य क्या है युवक? युवक ने भगवान के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, हे भगवान, यह मुस्कान मेरे जीवन के सभी कठिनाइयों को देखकर ही नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का एक मंच मिलता है। यह सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारी यह मुस्कान मेरे दिल को बहुत भाती है। कृपया मुझे तुम्हारे जीवन का कुछ सारा सुनाओ। युवक ने अपने जीवन की एक अद्भुत कहानी बताई, जिसने भगवान कृष्ण को भी प्रभावित कर दिया। युवक की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जिनका नाम सुमित था। सुमित बाबा गांव वालों के बीच में अपने नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे और वह सभी की समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करते थे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, उनकी विशेषता थी कि वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती रही हों। गांव वाले सुमित बाबा के साथ अपनी समस्याओं को साझा करने जाते थे और बाबा उन्हें हमेशा हंसते हुए समाधान बताते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया जो बहुत ही उदास और चिंतित नजर आ रहा था। उसका नाम राजीव था। राजीव ने सुमित बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, मेरे जीवन में सभी चीजें उलझी हुई हैं। मैं कैसे इन समस्याओं का सामना करूं? सुमित बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। समस्याएं आती रहेंगी, पर तुम्हें उनसे सीखना भी होगा और उन्हें पार करना भी होगा। राजीव ने कहा, लेकिन बाबा, मैं इतना कोशिश करता हूं, फिर भी मेरा कोई हल नहीं निकलता। सुमित बाबा ने उससे पूछा, तुम्हारी कोशिश में कहां कमी है? क्या तुम अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं करते? राजीव ने कहा, मैं मेहनत तो करता हूं, लेकिन फिर भी सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाता है। सुमित बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत करना महत्वपूर्ण है, परंतु साथ ही साथ तुम्हें सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच की भी आवश्यकता है। जब तक तुम अपने आत्मविश्वास में कमी करोगे, तब तक समस्याएं आती रहेंगी।
राजीव ने सोचा और फिर सुमित बाबा से कहा, बाबा, कृपया मुझे उन्हीं सिखों को समझाएं जो ने आपको इस मुस्कान भरे जीवन में बनाए रखा है। सुमित बाबा ने राजीव को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाया और वहां उन्होंने राजीव को एक अद्वितीय कथा सुनाई जो उनके जीवन को पूर्णता की ओर बढ़ने में कैसे मदद करी। बाबा ने बताया, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। गोकुल नामक गांव में भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं और गोपियों के साथ रास लीला की थी। गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से लीन हो गई थीं। उनका प्रेम भगवान के साथ एक अद्वितीय और निष्कलंक संबंध का प्रतीक था। रास लीला में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ खेतों में रातों रात रास मंच बनाया और उनके साथ नृत्य किया। गोपियां भगवान के साथ हर क्षण को अद्वितीयता में बिताती और उनके साथ हर क्षण को सुख और प्रेम से भर देती। गोपियों में से एक गोपी का नाम राधा था, जो कृष्णा की प्रेमिका बन गई थी। राधा का प्रेम भगवान के साथ इतना अद्वितीय था कि उनका नाम कृष्ण के साथ हमेशा जुड़ा रहता था। राधा कृष्ण का प्रेम विश्व में सर्वोत्तम प्रेम कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला के द्वारा यह सिखाया कि जीवन में हर क्षण को पूर्णता और प्रेम से भरना चाहिए। गोपियां ने अपने पूरे सत्यापन में भगवान के साथ एक अद्वितीय और निष्कलंक संबंध की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने दिखाया कि साधना, प्रेम और आत्मा में एक ही भाव के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को सर्वोत्तम बना सकता है। रासलीला के द्वारा भगवान कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते समय भी हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गोपियों को यह सिखाया कि प्रेम और आत्मा में एक ही भाव से ही हम जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ने राजीव को बहुत प्रभावित किया और उसने सुमित बाबा से कहा, बाबा, मैंने समझा कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय मुस्कुराना और प्रेम में रहना कितना महत्वपूर्ण है। सुमित बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर कहानी और हर अनुभव हमें एक नया सीख देता है। तुमने सही समझा है कि जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करते समय हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए, और जब हम अपने कार्यों में प्रेम से लगे रहते हैं तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। राजीव ने बाबा से कहा, बाबा, मैं अब समझा हूं कि जीवन में हमें समस्याओं का सामना करते समय मुस्कुराना और प्रेम में रहना कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपके साथ रहकर और भी सीखना चाहता हूं। सुमित बाबा ने राजीव को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह सच है कि जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे सीखना और उन्हें पार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए। राजीव ने बाबा के साथ अपने आश्रम में रहकर जीवन में नए दृष्टिकोण और सकारात्मकता की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने सीखा कि समस्याओं का सामना करते समय मुस्कुराना हमें और भी मजबूत बना सकता है और प्रेम में रहकर हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एक नाम है जो सबको प्रेरित करने वाला है, एक नाम जिसने अपनी विचारशीलता, साहस और भक्ति के माध्यम से सभी को आदर्श बनाया है। वह है श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कई अद्भुत कहानियां हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। यहां हम एक ऐसी उत्कृष्ट कहानी सुनेंगे जो हमें मोटिवेट करेगी, जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए हमें प्रेरित करेगी और हमें भगवान कृष्ण की महिमा को महसूस करने का अवसर देगी। द्वारका नगर में एक सुंदर और शांतिप्रिय राजा रहता था जिनका नाम कंस था। कंस द्वारका के सभी नागरिकों को न्यायपूर्ण राजा मानता था, लेकिन उसका दिल एक बड़े अभिमान में डूबा हुआ था। उसे सच्ची भक्ति की भावना नहीं थी और उसने भगवान कृष्ण के प्रति घमंड भी बढ़ा लिया था। कंस की सतत अत्याचारी राजनीति ने द्वारका के लोगों को परेशान कर दिया था। एक दिन भगवान कृष्ण के अनुयायी नागरिक ने देखा कि कंस द्वारका के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है और उन्हें बेहद दुखी कर रहा है। उन्होंने अपने हृदय से महसूस किया कि अब कुछ करना होगा और उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है जब एक साधु ने
भगवान कृष्ण को यह समाचार सुनाया कि द्वारका में न्याय के साथ साथ शांति भी स्थापित करने के लिए उनकी आवश्यकता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि उन्हें द्वारका के लोगों को सहायता करने के लिए कंस का सामना करना होगा। भगवान कृष्ण ने विभिन्न भूषणों में आत्मा को ढके हुए धनुष और बाणों के साथ अपना चक्र लिए हुए धनुष्यधारी रूप में कंस के सामने उतरा। कंस ने भगवान कृष्ण को देखकर अपनी अशक्ति का अभिवादन किया और कहा, हे वासुदेव, तू मेरे द्वारका के नागरिकों की रक्षा के लिए यहां आया है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कंस, मैं यहां न्याय और धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, तुम्हारे अत्याचारों का समापन करने के लिए। कंस ने हंसते हुए कहा, तू मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है, परंतु मैंने तुझे इतनी आसानी से नहीं बुलाया है। तू यहां मेरी राजा भवन में कैसे आया है? भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने तुम्हें बुलाने का इंतजाम किया है क्योंकि तुम्हारा अत्याचार द्वारका के लोगों को दुखित कर रहा है और मैं उनकी सहायता करने आया हूं। कंस ने क्रोध से भरपूर होकर कहा, तू इतना डरने का क्या कारण बता रहा है? मैं तुझे यहां आने की अनुमति नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराया और कहा, कंस, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधेरे में ले जा सकता है। मैंने तुम्हें अपनी सीधी बातें सुनाई हैं, लेकिन तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम्हारे द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का समापन करो और द्वारका के लोगों के साथ न्याय करो। कंस ने घमंडपूर्ण भाषा में उत्तर दिया, तू यहां मेरी बातों का कैसे झुल्ला घेर लेता है? तू मुझसे युद्ध करना चाहता है? भगवान कृष्ण ने कहा, कंस, मैं युद्ध का अनुरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें सच्चे मार्ग पर लाने के लिए आया हूं। तुम्हें अपने कर्मों के फल को सही रास्ते पर ले जाने का समझना चाहिए। कंस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे अपनी बातों का असर दिखाने के लिए दिखाऊंगा। तू मेरे सामने कैसे हार जाएगा, यह देखने के लिए मैंने एक शक्तिशाली रथ तैयार करवाया है। अब हम एक युद्ध के लिए तैयार हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, कंस, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन तुम्हें सच्चे रास्ते पर ले जाने के लिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण और कंस के बीच एक अद्भुत विचारशील और मार्गदर्शक श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी, जीवन का सार्थक सफर। भारतीय साहित्य और धर्म के अनगिनत कथाएं और किस्से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की सीख देती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कथा है भगवान श्री कृष्ण की कहानी, जो हमें धर्म, कर्तव्य और जीवन के मूल्यों की महत्वपूर्णता के बारे में शिक्षा देती है। भगवान का अवतारण, जन्म के पहले चरण। यह कहानी श्री कृष्ण के जन्म से शुरू होती है, जो गोकुल नामक गांव में हुआ। उनके पुत्र होने पर भगवान विष्णु ने अपना अवतार लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कर्म धर्म की स्थापना और धर्म के पुनर्निर्माण का था। बचपन में ही श्री कृष्ण का अद्भुत चरित्र दिखाई देने लगा। वह बाल लीलाएं और मृदगी भरी हंसी से भरा था, जो उनके साथियों और गोपियों को बहुत ही प्रभावित करती थीं। माखन चोरी लीला, सत्य और आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण का नाम माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि उनको माखन चुराने का अत्यंत शौक था। एक दिन उनकी मां यशोदा ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया। यशोदा मां ने पूछा, क्या तुमने माखन चुराया है? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हां मां, मैंने ही चुराया है। यशोदा मां की मुस्कान ने उनके चेहरे पर छाई और उन्होंने श्री कृष्ण को दंडित किया। लेकिन इस दंडन के बावजूद श्री कृष्ण ने अपनी मां के सामने सत्य की प्रामाणिकता और आत्मसमर्पण का उदाहरण प्रदान किया। गोपियों के साथ रासलीला, प्रेम और समर्पण। गोकुल में श्री कृष्ण की मधुर रासलीला अद्वितीय थी। एक दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास खेलते हुए अपनी अनंत विश्वरूपता का दर्शन कराया। गोपियां उनकी अद्वितीय रूप को देखकर आत्मा को पहचान लीं और उनके साथ प्रेम में लीन हो गईं। रासलीला से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के साथ पूर्ण समर्पण और प्रेम में लीन होना हमें मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। गीता में अर्जुन संवाद, जीवन का सार्थक उद्दीपन। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय सीखें और ज्ञान को अर्जुन के साथ साझा करते हुए एक और महत्वपूर्ण पाठ बताया।
इस पाठ को भगवद गीता कहा जाता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और मोक्ष के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। युद्ध की भूमि पर अर्जुन ने अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ युद्ध करने के लिए उत्साह खो दिया था। उन्होंने अपने आत्मविश्वास को खो दिया और विमुद्रित होकर भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तू क्यों हार रहा है अर्जुन? तू एक क्षत्रिय है और तेरा कर्तव्य युद्ध करना है। तू इस युद्ध में अच्छा कर सकता, परंतु फल का आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म फल से निरासक्त होकर कर्म कर, यही तुझे सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाई कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सार्थक जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक को उजागर किया और उसे अर्जुन के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाए। द्रौपदी की रक्षा, न्याय और साहस का प्रतीक श्री कृष्ण का अद्वितीय चरित्र उनके मित्रों की रक्षा करने में भी प्रकट हुआ। महाभारत के दौरान द्रौपदी की अपमान से उन्हें बचाने के लिए भगवान ने अपना सार्थक साहस दिखाया। द्रौपदी को चीरहरण की घटना के बाद श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को उनकी सार्थक योजना बनाने का सुझाव दिया और उन्हें महाभारत युद्ध में सफलता प्रदान की। गोपियों का आदर्श, आत्मसमर्पण और प्रेम। श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में अद्वितीय गोपियां भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने अपने आत्मसमर्पण और प्रेम के माध्यम से भगवान के साथ संबंध स्थापित किए और उन्हें अपने जीवन का आदर्श। गोपियों की प्रेम भरी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सत्य, समर्पण और प्रेम के माध्यम से ही हम अद्वितीयता की अनुभूति कर सकते हैं। कंसवध, धर्म और न्याय की जीत। श्री कृष्ण का विद्वेषी चक्रवर्ती कंस के खिलाफ युद्ध करना भी एक सार्थक घटना थी। कंस ने अपने स्वार्थ के लिए अनेक अन्यायपूर्ण क्रूरताओं का आचरण किया था और उसका समापन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि धर्म और न्याय के पथ पर चलने से ही हम समस्त कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। उद्धव गीता, ज्ञान और भक्ति का संगम। श्री कृष्ण की अद्वितीय उपदेशों में से एक और महत्वपूर्ण रूप उद्धव गीता है, जो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को दी थी। इसमें भगवान ने ज्ञान, भक्ति और सेवा के माध्यम से आत्मा का मुक्ति की ओर प्रवृत्ति की बातें बताईं। उद्धव गीता से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आत्मज्ञान, परमात्मा के प्रति प्रेम और समस्त सत्ताओं के साथ संयुक्त सेवा के माध्यम से ही हम सच्चे धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। की कहानी गोपीचरित श्री कृष्ण के ब्रज की गोपियों के साथ हुए अनेक रस भरे लीलाओं का संग्रह है। इसमें गोपियां अपने प्रेम में भगवान के साथ मिलकर रास लीला, मित्रों के साथ विनोद और विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों के माध्यम से उच्चतम आत्मिक अनुभूति की ओर प्रवृत्ति करती हैं। इसके माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के साथ पूर्ण समर्पण और प्रेम में ही आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है और उसका आत्मसमर्पण सब कुछ सुलझा देता है। श्री कृष्ण का विदा, धरती पर आगमन का समापन। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने विदा लेने का समय आया। उन्होंने गोकुल और ब्रज को छोड़कर मथुरा के राजा उग्रसेन के दरबार में विश्राम करने का निर्णय लिया। उन्होंने यहाँ गोपियों, गोपों और उनके साथियों को धन्यवाद दिया और अपनी आदिवासी वासना द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय स्वरूप को पहचाना। जीवन की मुश्किलें कभी कभी हमें डांट लेती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण दिया है जिससे हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। कृष्णा ने अनासक्ति का सिखाया है। वह कहते हैं कि कर्म में लगे रहो, परंतु फल का आसक्ति में नहीं। अपने कर्मों में समर्पण रखने से आत्मसमर्पण का एहसास होता है, जो जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है। कृष्णा ने महाभारत के समय अर्जुन को उत्साह देने का कारण बना। हमें भी जीवन की प्रत्येक स्थिति में उत्साह बनाए रखना चाहिए और स्वयं को जिम्मेदार महसूस करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपनी शांति का राज्य बताया है। हमें आत्मनियंत्रण बनाए रखकर अपनी चेतना को शांति में रखना चाहिए। यह हमें जीवन की हर कठिनाई से निपटने में
सहायक होगा। कृष्णा ने हमें सार्थक जीवन की महत्वपूर्णता को सिखाया है। जीवन में महत्वपूर्ण मील का पत्थरों का सामना करना और उन्हें पार करना हमें सशक्त बनाता है। कृष्णा का प्रेम और सहानुभूति का संदेश हमें सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और प्रेम की महत्वपूर्णता को याद दिलाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, राज अब क्या शादी को इनकार करेगा? रीवा का अरमान था कि वह एक बार अपनी आंखों से राज को देख ले। तो दोस्तों, अब रीवा क्या करेगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इससे हम एक समृद्धि और समरसता की भावना के साथ जी सकते हैं। इस प्रेरणादायक संदेश के माध्यम से हम सभी जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं और जीवन को आनंदपूर्ण बना सकते हैं। जीवन के सफलता और आनंद का सूचक हमारी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जीवन के कई मोड़दा होते हैं जो हमें परीक्षण में डालते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है, चाहे दिन हो या रात। जीवन में कभी कभी हमें असमंजस्य महसूस होता है, जैसे कि हम एक संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं और हर कदम पर हमारे सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। इस समय भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि भय केवल हमारी मानसिकता में है और हमें इससे मुक्त होकर अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया है। उनके उपदेशों में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें भय से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। भय हमें हमारी मंदबुद्धि की दिशा में रुकावट डाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में कर्म योग का विशेष महत्व है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की आशा नहीं करनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमें हमारे कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा से हमें आत्मविश्वास बढ़ता है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमारा आत्मविश्वास हमारी सफलता की कुंजी है। हालांकि दिन चाहे जैसे भी हों, हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रणी। जीवन का सफर अच्छे और बुरे दिनों से भरा होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चाहे जैसे भी हों दिन, हमें डर का सामना करना नहीं चाहिए। यहां हम उनकी मोटिवेशनल वाणी के माध्यम से जानेंगे कि जीवन को कैसे सभी परिस्थितियों में स्वीकार करना चाहिए और आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें गीता के पवित्र और संजीवनी वन्य सार्थक उपदेश के रूप में जाना जाता है, ने अपनी विशेष शिक्षाओं के माध्यम से हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीखें दी हैं। उनकी मोटिवेशनल वाणी हमें यह सिखाती है कि दुख और सुख, सफलता और असफलता सभी कुछ जीवन का हिस्सा हैं और हमें इसे सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म योग। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, परंतु फल की आकांक्षा छोड़ना भी महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में हर क्षण बदलता है और हमें उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कहते हैं, जब जीवन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं चल रहा हो तो तुम सीखने के लिए एक सुनहरा अवसर पा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें यही बताती है कि कभी-कभी कठिनाइयों से हमें वही सीखने को मिलता है जो हम आसानी से नहीं सीख सकते। भगवान श्री कृष्ण की वाणी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपनी क्षमताओं में विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जीवन को प्रेरित करने वाला श्री कृष्ण। नकारात्मक समयों में साहस बनाए रखने का जीवन में रुकावटें और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनके बावजूद
हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। यह कहावत चाहे जैसे भी हो, दिन डर मत, एक महान आदर्श द्वारा प्रेरित है, भगवान श्री कृष्ण। इस लेख में हम इस अनमोल उपदेश के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को सकारात्मकता और साहस से भर सकते हैं। श्री कृष्ण भागवत गीता के अद्भुत संवादकर्ता थे, जिन्होंने अर्जुन को धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका साहस और स्वाभाविक दृष्टिकोण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू में हमें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, चाहे जैसे भी परिस्थितियां हों। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सब कुछ दिव्य है, चाहे जो भी हो। हमें अपने जीवन में दिव्यता को देखना चाहिए और सभी परिस्थितियों को एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए जो हमें सहारा दे। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्म में समर्पण रखना चाहिए, चाहे जैसे भी परिस्थितियां हों। जब हम कर्म में समर्पित होते हैं तो हम अपनी शक्तियों को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और डर को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को साहस और सामर्थ्य की महत्ता को समझाया। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।